अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, इस वक्त हमारे नए मेहमान हमारे अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं और बड़ी ख़ुशी की बात है कि इनसे वक्त तलब किया गया तो इन्होंने हमें कुछ वक्त निकाला है जो हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कौशाम्बी में वोटिंग का सिलसिला 20 मई को है और 20 मई को ये अतराफ़ के ज़िला जितने हैं प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, ये सब इलेक्शन 20 मई को होंगे। तो अब्दुल्ला भाई से इसी के मुतालिक सवाल करेंगे कि अब्दुल्ला भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो पहला हमारा सवाल ये है कि जैसे 20 मई को वोटिंग होनी है तो यहाँ जनता को यानी किसको वोट देना चाहिए? एक तरफ बीजेपी है, दूसरे तरफ इंडिया अलायंस है, उनमें से दो ही पार्टी हैं जो मुकाबिल की हैं, तो इनमें किसको वोट देना चाहिए? और इस सिलसिले में आप कुछ रहनुमाई फरमाएं हमारे नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस टाइम पर मुल्क के जो हालात हैं उसमें दो ही ताकतें हैं। एक जो है नफरतवादी ताकत है और दूसरी है जो उस नफरत को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रही हैं। सही। एक तो बाप को बेटे से लड़ाने वाली है ताकत है, भाई को भाई से जुदा करने वाली ताकत है। ये कहिए कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है कि फूट डालिए और राज करिए, फिर चाहे वो बड़े लेवल पर हो कि चाहे हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके इस इंडिया पर अपनी हुकूमत करना हो, और चाहे फिर परिवार को लड़ाकर करना हो, या किसी भी तरह से वो नफरत का माहौल है। और उन नफरतवादी ताकतों के खिलाफ किसी ने अगर आवाज़ उठाई है तो वो कांग्रेस पार्टी के सरबराह राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने मेरे ख्याल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी और इस तरह की कई यात्राएं निकाली थी जिसमें बराह रास्त उन्होंने आवाम से, जनता से और जनता के मुद्दों को उठाया था। अब चूंकि इलेक्शन करीब है और यही दोनों ताकतें हैं जो आमने सामने हैं और फाइट में हैं और लड़ाई में हैं, तो हम तो यही कहेंगे जो सुनने वाले हैं, जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, कि जहां से जो कैंडिडेट फाइट में है और उसको जो है आप सपोर्ट करिए। सही बात। नफरतवादी ताकतों को, मनवादी ताकतों को, फासिस्ट ताकतों को शिकस्त आप लोग दीजिए। और इंडिया अलायंस इस वक्त बड़ी मजबूती के साथ मैदान में उतरा है, हर महाज पर वो डट कर मुकाबला कर रहा है और जनता के मुद्दों को उठा रहा है और जनता से जुड़े मसाइल को के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहा है पूरा। तो हमारी जिम्मेदारी है और हमारी क्या, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है जो इस हिंदुस्तान में बसता है, गोया कि ये लड़ाई जो है ये संविधान बचाने की लड़ाई है। जी। क्या भाई क्या दूर है कि इस इलेक्शन के बाद संविधान रहे या न रहे। सही। वो हटा देना चाहते हैं संविधान की जो है प्रस्तावना जो है विद द पीपल ऑफ इंडिया, उसको हटा देना चाहते हैं, उसे खत्म कर देना चाहते हैं। सेकुलरिज्म का लोकतंत्र ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं। तो हमारी तो कोशिश है और हम सब अपने मानने वालों से और अपने नाजरीन से, देखने वालों से कहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट का इस्तेमाल करिए, वोट परसेंट बढ़ाइए। सबसे पहले 20 तारीख को आपका काम ये हो कि आप सुबह सवेरे जब उठें तो जैसे ही वोटिंग का अमल शुरू हो तो आप सबसे पहले वोट डाल करके आए, फिर दूसरा काम करें। सबसे पहले आप वोट डाल के आए। वोट की क्या अहमियत है वो भी नाजरीन को बता दी जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो समझते हैं कि भाई हमारा एक वोट है, एक वोट से तो कुछ होने वाला नहीं। तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, वोट देना गोया की शहादत होती है। जी, गवाही कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको अपना रहबर मान रहे हैं। जिस इलाके में या जिस विधानसभा में या जिस लोकसभा में हम जिसको वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उनको अपनी जिम्मेदारी दे दी
कि हमारी तरफ से आप वकालत करेंगे, हमारी तरफ से आप रहनुमाई करेंगे, आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे कायद हैं, आप हमारे लीडर हैं। जी। और शहादत जो होती है, गवाही जो होती है, वो भी एक ये कहिए कि हर किसी के ताल्लुक से गवाही नहीं दी जा सकती। हम जानते हैं कि ये चोर है, ये डकैत है, ये उचक्का है, ये समाज के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, समाज के लिए खतरा है, कौम के लिए खतरा है, तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जी जी जी। हम उसी को सपोर्ट करेंगे जिसके ताल्लुक से हमें यकीन हो, इसलिए कि हम उसको अपनी जिम्मेदारी 5 साल के लिए दे रहे हैं। तो जिसके ताल्लुक से मुकम्मल ये यकीन हो कि ये हमारे साथ बुरा नहीं करेगा, हमारे समाज के साथ बुरा नहीं करेगा, सोसाइटी में नफरत नहीं फैलाएगा, तो उसको आप लोग जो है सपोर्ट करिए, उसको वोट दीजिए। पार्टी का भी कोई एजेंडा होता है अपना। कुछ पार्टियों का एजेंडा होता है कि हम सिर्फ मखसूस लोगों की पार्टी होती है, उन्हीं के लिए बनाई जाती है, उन्हीं के लिए काम करती है। कुछ पार्टियों के कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर पार्टी तो अच्छी होती है लेकिन उनके कैंडिडेट बुरे होते हैं। हाँ जी। तो ये भी देखना जरूरी है। जी। तो इस पर भी गौर फिक्र करे आदमी, उसके बाद जो है सपोर्ट करे। तो कौशाम्बी के बारे में क्या कहेंगे? कौशाम्बी की जनता बहुत सारी है जो ऑडियंस हमारी सुनती भी है, तो इसमें कौशाम्बी में ये भी है कि जैसा कि अभी गुज़िश्ता कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तशरीफ लाए और पीडीएम भी गठबंधन के साथ अपना चुनाव यानी प्रत्याशी उतारी, तो उसमें अब क्या किया जाए कि भाई इधर पीडीएम को देखा जाए कि इधर इंडिया अलायंस है, बीजेपी है, तो इसमें 3 ग्रुप हो गए हैं जो बज़ाहिर, तो इसमें देखिए कल की बात है, कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे कौशाम्बी की धरती पर, तो उनका खैर मकदम है, इस्तकबाल है और लोगों ने उनका इस्तकबाल भी किया और उनका स्वागत भी हुआ और एक बड़ी तादाद उनको सुनने के लिए जमा भी हुई। ठीक है, वो कौम के बड़े लीडर हैं, हमारे कायद हैं, रहनुमा हैं। उन्होंने एक मोर्चा बनाया था जो सिरातू के विधायिका हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, उनके साथ उन्होंने उस मोर्चे का या उस महाज का नाम रखा पीडीएम, यानी पिछड़ा दलित मुसलमान, यानी जो हिंदुस्तान में सबसे दबे कुचले समाज हैं, जो जिनकी हिस्सेदारी नहीं दी गई है, जिनको पीछे रखा गया है, उनका एक जो गिरोह बना है कि उनको उनका हक, उनको उनकी हिस्सेदारी कैसे मिले। इसकी क़यादत डॉक्टर पल्लवी पटेल कर रही हैं जो सिराथू से विधायिका हैं और उस अलायंस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम भी शामिल है और इसी तरीके से कई सारी इलाकाई पार्टियां भी उनके साथ जो शामिल हैं। एक पार्टी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम है बिंद करके कोई नाम है उनका, तो वो भी हैं, वो भी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर कौशाम्बी में पीडीएम का प्रत्याशी जीत रहा है और पूरी ताकत से लड़ रहा है और आप लोगों को उम्मीद है या जिन लोगों को उम्मीद है कि ये बीजेपी को हरा सकता है, तो आप पीडीएम को सपोर्ट कर दीजिए। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि पीडीएम को सपोर्ट करने से हमारी वोट खराब होगी, तो आप फिर समाजवादी को सपोर्ट करिए जिसका कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहा है। हाँ, पीडीएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, पीडीएम जो मोर्चा है, अगर उसका कैंडिडेट कहीं पर बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है तो आप पर जरूरी है कि आप उसका सपोर्ट करिए, उसको जिताइए दूसरे के मुकाबले, वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे इंडिया में जो भी लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद क्या की जा सकती है कि कितने सीट में उनके लोकसभा की सीटें निकल सकती हैं? इसमें कुछ आंकड़ा आप दे सकते हैं? हाँ, मुझे तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि वो कितने सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है कि वो बहुत मखसूस चंद सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जहां से उनको कभी उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हैदराबाद लोकसभा सीट से वो खुद लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र की औरंगाबाद से वो सैयद इम्तियाज जलील साहब को मैदान में उतारे हैं, वो कैंडिडेट हैं जो अभी मौजूदा वहां के सांसद भी हैं। और
वो काफी अच्छा लड़ रहे हैं चुनाव और उम्मीद है कि उनकी जीत भी होगी। इसी तरह बिहार के किशनगंज में जो वहां के विधायक हैं अमौर के अख्तरुल ईमान साहब, वो भी किशनगंज में चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह उनकी जीत भी होगी और बड़ी ताकत के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है और उनके मध्य मुकाबिल कोई उस तरह के कैंडिडेट भी नहीं था जो चुनाव को लड़ सकता, तो उनकी जीत तो श्योर है 100%। और इसी तरह बिहार के शिवहर लोकसभा सीट पर राणा रंजीत सिंह जो वहां के पूर्व सांसद के बेटे हैं, वो भी एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि वो एक हिंदू चेहरा हैं, उनके साथ मुस्लिम और हिंदू दोनों जुड़ रहे हैं, तो वहां भी उनकी जीत काफी हद तक यकीनी मानी जा रही है। इसी तरह गोपालगंज के बिहार में एक सीट है जहां से एक दलित समाज का बेटा मांझी समाज का है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी काफी अच्छा फाइट कर रहे हैं। वहां पे मुसलमानों की तादाद बड़ी अच्छी है और दलितों की भी बड़ी अच्छी है। क्योंकि दलित उम्मीदवार है तो उम्मीद है कि वहां से भी ये सीट निकल सकती है। तो ये 5-7 सीट है जो पूरे इंडिया में असद साहब लड़ रहे हैं और देखिए अब 4 जून को रिजल्ट आता है तो क्या जो बातें बताई उसमें कुछ ऐसे प्रत्याशी जो गैर मुस्लिम हैं, तो आमतौर से इल्जाम होता है दीगर लोगों का कि ये एमआईएम ये मुसलमानों की पार्टी है, तो इसके मुतालिक आप क्या कह सकते हैं? अब मुसलमानों की क्या पार्टी है, उसमें मुस्लिमीन नाम रखा हुआ है तो अमूमन ये लोग समझते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। नाम में आजकल कुछ नहीं रखा है, नाम तो कोई भी कुछ रखता है। शिवसेना रख दिया लोगों ने जो है भीम आर्मी नाम रख दिया, लोगों ने जो है बहुजन समाज पार्टी नाम रख दिया। तो मेरे ख्याल से नाम में कुछ नहीं है। जिस तरह वो रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन में और एक सेकुलर पार्टी है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, सारे धर्म और जाति के मानने वाले लोग उस टाइम पर असद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा है, सपोर्ट करना चाहिए। लोकतंत्र है, हर एक को अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़े और जीते। ये पब्लिक जिसको चाहेगी जिताएगी, जिसके हाथ में चाहेगी ताज देगी, जिसको चाहेगी उतार देगी गद्दी से। जी जी, नहीं ये बात सही है। आपकी बातों से भी वाज़ेह हुआ था कि भाई वो गैर मुस्लिमों को भी टिकट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सेकुलर पार्टी है जी, वो दोनों तरफ ले चलती। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने वक्त दिया और इसी पर अपनी बात को खत्म करते हैं।